हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट गाइडलाइन आया है इस बात को लेकर के बैंक का कोई भी कर्मचारी, बैंक का कोई भी स्टाफ का मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कमीशन वाले काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आइए देखें असल में ये पूरा मामला क्या है। और हाँ, इससे पहले कि हम बात करें इसके बारे में, मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगा कि अभी तक ये लॉ, ये रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है। अभी उसके ऊपर बात चलेगी, उसके ऊपर बहस चलेगी, तब कहीं जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आइए देखें कि असल में ये गाइडलाइन है क्या। यहां पे लिखा हुआ है बैन ऑन थर्ड पार्टी इंसेंटिव्स। इसका मतलब साफ है कि बैंक का कोई भी कर्मचारी, बैंक का कोई भी एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी का सामान बेचने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता या आपको सामान बेचकर कमीशन नहीं कमा सकता। अगर उसने ऐसा किया और अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो भाई उसकी जॉब जा सकती है, उसके ऊपर केस भी फाइल हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, बैंक एम्प्लॉइज कैन नॉट रिसीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशंस फ्रॉम थर्ड पार्टी पार्टनर्स। क्या मतलब है कहने का, जैसे कि देखो यहां पे एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है। यहां लिखा है कि कोई भी इंश्योरेंस फर्म या म्यूचुअल फंड्स, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान बेचना। अगर मैं एक बैंक का कर्मचारी हूं, अगर मैं बैंक के अंदर जॉब करता हूं और मैं किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी आपको चिपकाता हूं और ऐसा करने पर अगर मुझे उस कंपनी से कमीशन मिलता है तो सर अब इस चीज के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। आगे देखते हैं, यहां लिखा है फोकस ऑन मिस सेलिंग। आप सबसे पहले इस बात को समझो कि मिस सेलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गलत तरीके से किसी सामान को बेचना या कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर से हाइड करना, उससे छुपाना और तब जाके उसको सामान बेचना। एग्जांपल, अगर बैंक कोई भी काम करता है, अगर अपने कस्टमर को कोई भी सामान बेच रहा है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस अगर कोई बैंक अपने कस्टमर को बेचता है तो उसके अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर 100% सब कुछ सच होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज कस्टमर को आप नहीं बेच सकते। मैं आपसे बैंक की बात कर रहा हूं कि बैंक ऐसा कोई भी सामान या कोई भी ऐसी चीज अपने कस्टमर्स को नहीं बेच सकता जिसके बारे में उसने कस्टमर को पूरी जानकारी नहीं दी है। उसी को बोलते हैं मिस सेलिंग, मतलब गलत तरीके से या एंगल से किसी को कोई सामान बेचना, उसको इंफॉर्मेशन दिए बिना, या तो आधी अधूरी या दी ही नहीं आपने। पढ़ते हैं, द मूव एड्रेसेस कंप्लेंट्स ऑफ एग्रेसिव टारगेट ड्रिवन सेल्स ऑफ अनसुटेबल प्रोडक्ट्स। मतलब बिल्कुल साफ है, ऐसी कोई भी चीज आप अपने कस्टमर को नहीं बेच सकते जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नो फोर्स्ड बंडलिंग। अब पहले भी समझो कि मतलब क्या होता है इसका। नो फोर्स बंडलिंग का मतलब होता है बैंक कैन नॉट मेक द सेल्स ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल लोन कंटिंजेंट ऑन परचेजिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। आप हमारे बैंक में आते हो, आपको बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई करना है। मैं आपसे कहता हूं, मैं बैंक का कर्मचारी हूं, मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि ओके सर आपको हम लोन दे देंगे क्योंकि लोन देना हमारा काम है। लेकिन एक शर्त है, आपको उस इंश्योरेंस कंपनी का भी प्लान परचेज करना पड़ेगा, तभी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो सर ये फोर्स बंडलिंग वाला जो काम कर रहे हो ना, कि अपना सामान बेचने के लिए आप किसी दूसरी कंपनी का सामान भी चिपका रहे हो और ये उसके ऊपर क्या कंडीशन भी लगाते हो कि अगर आपने वो नहीं खरीदा तो आपको हम लोन अप्रूव नहीं करेंगे। तो सर इसी को कहते हैं हम फोर्स्ड बंडलिंग, जो कि फिर से गैर कानूनी है। आरबीआई ने बोल दिया साफ साफ कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था इस बात का कि कोई भी चीज अगर आप अपने कस्टमर को बेचते हो, सर्विस या प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का कंसेंट, उसकी सहमति, रजामंदी लेनी है और उसके सामने सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ रखनी है। और फिर उसकी चॉइस होगी कि वो उस प्लान के अंदर पैसा लगाना चाहता है या नहीं। आपको उसको फोर्स नहीं करना और आपको उससे कोई भी चीज हाइड नहीं करनी। आपको कोई भी चीज या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको मालूम होनी चाहिए, आप उससे छुपा के उससे कोई सामान या प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। यहां पे लिखा हुआ है कि बैंक्स मस्ट एंश्योर
द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड विद एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंटेड कस्टमर कंसेंट, और कस्टमर का जो कंसेंट होगा साथ में एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि उसके पास भी इस चीज का सबूत रहे कि आपने उसको क्या सामान बेचा है। मतलब बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अपने कस्टमर के साथ में नहीं करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इंप्लीमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी तक ये लॉ, ये रूल जो है अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? द ड्राफ्ट नॉर्म्स वर रिलीज्ड इन द February month 2026 with the public comment। अभी फेब के महीने के अंदर इसको रिलीज किया गया, और इस पे कस्टमर के जो कमेंट्स हैं उसका वेट कर रहे हैं कि कस्टमर्स की इसके बारे में क्या राय है, कि क्या ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए। ये फिलहाल अभी उसके लिए टाइम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है विद द पब्लिक कमेंट इनवाइटेड अंटिल मार्च, और ये मार्च तक होगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन आपका 1 जुलाई 2026 से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब आरबीआई स्टार्टिंग से ही एक आम आदमी के बारे में बहुत सोचता है, और ये वाली बात भी आरबीआई ने फील करी है, आपको महसूस करी है कि बैंक ऐसे भी पैसा कमा रहे हैं जो कि गलत है कस्टमर्स के लिए। तो उसके लिए ही, एक कस्टमर के लिए ही आरबीआई ने अपने ये नए नॉर्म्स रिलीज किए हैं। थैंक यू।